गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आज फिर से गोपीनाथ जी के जा रही हूँ। मुझे 7 झांकियाँ करनी क्योंकि मैंने कार्तिक के फास्ट किए थे। 7 झांकियाँ गोविंद, जब हम लोग कार्तिक करते हैं तो गोविंद देव जी गोपीनाथ जी की 7 झांकियाँ होती है यहाँ पे जाकर में हमारे यहाँ, तो हम लोग वो सब करते हैं। मैं आपको 7 झांकियाँ दिखाऊंगी रात को 8:30 बजे तक। राधे राधे। सुबह के 5:30 बज रहे थे इस टाइम पे, और लोग इससे भी पहले आकर के पूजा कर गए थे। हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे दीपक जल रहे हैं, और अब मैं गोपीनाथ जी के मंदिर की तरफ जा रही हूँ। और सुबह भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी, लोग भाग रहे हैं कि दर्शन कहीं बंद ना हो जाए, पर कार्तिक की वजह से और पशपीगन की वजह से मंदिर का जो टाइम था वो 4:30 से 6 बजे तक का था। मंगला का जो पहली झांकी होती है मंगला की, उसका टाइमिंग बढ़ा दिया था ताकि इजीली लोगों को दर्शन हो सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। इस वजह से टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया था। और आप लोग देखिए, सुबह मतलब जब लोग इतनी सुबह सुबह आप पहले दर्शन कीजिए ठाकुर जी के, गोपीनाथ जी ठाकुर जी भी बोला जाता है। नहीं, पंडित जी यहाँ पे तुलसी दे रहे थे और मैंने भी तुलसा जी ले ली। उसके बाद मैं वापस से ठाकुर जी के दर्शन करने लग गई थी, क्योंकि मन ही नहीं भरता उनके दर्शन, लगता है करते ही रहो करते ही रहो। और फिर हम लोग सारे दर्शन करने के बाद, और ये आंटी यहाँ पे दीपक दिखा रही थी भगवान को। उसके बाद मैंने एक परिक्रमा लगाई, क्योंकि हर झांकी में मैं एक ही परिक्रमा लगा रही थी। गणेश जी का मंदिर है, जो मंदिर के जस्ट पीछे वाला पोर्शन है। यहाँ पे सामने बगीचे भी है, वहाँ पे बरगद का सबका पेड़ है, वहाँ पे लोग कदम का पेड़ है जिसकी 108 परिक्रमा करते हैं। तुलसा जी की भी करते हैं, पर मैं ये नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी बच्ची अभी छोटी है और उसको छोड़कर आना इतने टाइम के लिए, ये थोड़ा मेरे लिए इम्पॉसिबल सा था। यहाँ पे सब आंटियाँ भजन गा रही थी, कहानियाँ सुना रही थी। और यहाँ पे मैं फिर आपको हनुमान जी का मंदिर है उसके दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि पिछली वाले वीडियो में मैं आपको वो दर्शन नहीं करवा पाई थी। और यहाँ पे देखो आंटियाँ सबको कार्तिक मास की कहानी सुना रही है, यहाँ पे दीपक लगा रही हैं सब लोग। और सुबह सुबह भी इतने सारे लोग आराम से ठंड में सोते रहते हैं, पर लोग जिनकी श्रद्धा होती है वो ये आरती और दर्शन करने ज़रूर अपने मंदिर में आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ अभी भी। और अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को छोड़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है मेरे लिए इतनी देर तक, क्योंकि अगर वो एक बार उठ जाती है फिर वो किसी से भी चुप नहीं होती। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बोला था तो जल्दी आना। और ये देखिए, मेरे पति ने कभी पल्लू नहीं पकड़ा और गाड़ी में मेरा पल्लू अटक गया था। थोड़ा फिल्मी हो गया ये सब मेरे लिए। अब मैं थोड़ी सुकून में थी कि चलो इसके उठने से पहले मैं घर पर आ गई हूँ टाइम से ही। मैं यहाँ पे आकर अपनी छत पे बैठ गई, क्योंकि दोबारा मैं सोना नहीं चाहती थी। और ये सुबह धीरे धीरे हो रही है, और ये मैंने अब अपनी दूसरी झांकी की तैयारी कर रही थी। और मैंने भैया से बोला था मैं एक्टिवा से ही जाऊँगी, पर यहाँ पे मेरा एक्टिवा लाने का डिसीजन नहीं था। दीदी धूप अगरबत्ती एक पैकेट दूसरी झांकी होती है उसमें धूप दिखाई जाती है भगवान को, इससे मैं दीदी से धूप ले रही थी। यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती जा रही है, और ये धूप बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आती है तो ये नहीं जल पाती है। और पहले तो यहाँ पे दिए लगा दिए जाते थे, तो दिए से इजीली ये जल जाती थी। वो पीछे वाले भैया मुझे देख रहे हैं कि मैं फ़ोन में क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये बड़ी मुश्किल से धूप में जलाई है एक माचिस की तीली से, क्योंकि यहाँ पे दिए अब नहीं लगाए जा रहे थे। पंडित जी ने साफ मना कर दिया था। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं पहले में और अब में, क्योंकि अब एक्सट्रीम लेवल पे भीड़ है। और पहले नहीं रहती थी इतनी भीड़ गोपीनाथ जी के, तो हम सबका ईजीली सब कुछ हो जाता था। आराम से पूजा भी करते थे, कहानियाँ भी सुनते थे, सब कुछ बहुत सुकून के साथ हो जाता था। पर अब तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो आपको लग रहा है बस फटाफट से दर्शन करके फटाफट से यहाँ से फ्री हो जाए। क्योंकि मेरी बेटी, जैसा मैंने आपको बताया, उसके बाद मेरी धूप थोड़ी बहुत जली, हाँ मतलब इतनी जल गई थी कि मैं ठाकुर जी को दिखा सकूँ। और ये मैंने ठाकुर जी को धूप दिखाई। उसके बाद मैंने फिर एक परिक्रमा करी, फिर मैं घर की तरफ चल रही थी। जाने से पहले मैं यहाँ पे बैठी थी। तुलसी निशानी
ये वाली कितने फिर की उसके है? बाद मैं आई तीसरी झांकी में, जो कि श्रृंगार की झांकी। यहाँ पे गजरे चढ़ते हैं प्रभु को। दे दिए ना पैसे? गजरे का पूरा 2 जोड़े लिए थे, गोपीनाथ जी के लिए और राधा रानी के लिए। उसको लेके मैं जा रही थी और अब वाली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बाप रे, लिमिट से ज़्यादा। फिर मैंने लिया प्रसाद की झांकी में। भगवान को प्रसाद चढ़ता है, वो मैंने चढ़ा दिया था। फिर मैं शाम को गोपीनाथ जी के जा रही थी शाम वाली झांकी करने, वो भी धूप की झांकी थी। फिर मैंने भगवान जी को धूप दिखाई, अपना दिया जलाया और मैंने 101 बत्तियों की पूरा 101 बत्तियाँ ली थी, वो जलाई थी। उसके बाद मैं राधा रानी के लिए साड़ी लेने के लिए आ गई थी, पास में शॉप है। फिर उसके बाद मैं ग्वाल की झांकी में गई थी, जिसमें दूध और शक्कर चढ़ता है, ठाकुर जी के दर्शन। फिर उसके बाद मैंने अगली झांकी में उनको माखन खिलाया। ये देखे यहाँ पे इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ इतना प्यारा डांस कर रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं तो बैठ के बढ़िया भगवान का नाम ले रही थी, राधा रानी का। उसके बाद उलाई की जो झांकी होती है, उसमें चढ़ता है प्रभु को पान, तो मैं पान लेकर आ गई थी। उसके बाद ये सब बहुत क्यूट राधा जी, छोटी सी राधा रानी है जो गोपीनाथ जी की सखी के नाम से बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे। फिर मैं यहाँ पे खड़ी होकर दर्शन आरती खत्म होने का वेट कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने भगवान को आखिरी झांकी की और अपना जो भी साड़ी लेकर आई थी वो चढ़ाई। थैंक यू सो मच फॉर द